अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन एयरपोर्ट मुकम्मल हो गया है और उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया। यह है न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 17 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। आज आपको इस प्रोजेक्ट की चंद चींदा खास बातें बताएंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, अब हुकूमत ने मुल्क भर के बड़े किसानों से ज़राई टैक्स इकट्ठा करने का फैसला किया है और इब्तदाई तौर पर 300 अरब रुपए बड़े जिम्मेदारों से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ये खबर आपके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे। पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे हैं। इस दौरान उन्होंने आते ही पाकिस्तान के सबसे बड़े और जदीद तरीन एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया है, जो कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मौजूदा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 26 किलोमीटर की मुसाफत पर है। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि ये 4300 एकड़ पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और अगर किलोमीटर्स में बताएं तो 17 मुरब्बा किलोमीटर इसका टोटल एरिया बनता है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए तमाम लागत हमें चाइना ने दी और बतौर गिफ्ट दी है। 240 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 55 अरब रुपए की लागत से ये बनकर मुकम्मल हुआ है। 2015 के अंदर इसके लिए ग्रांट इशू की गई थी, ऐलान किया गया था। 2019 के अंदर इसका संगे बुनियाद रखा गया और अब इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया है। इस एयरपोर्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर अब दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ बासानी लैंड कर सकेंगे, क्योंकि इसका रनवे बहुत चौड़ा और तवील है। अगर चौड़ाई की बात करें 75 मीटर चौड़ा इसका रनवे है और लंबाई 3658 मीटर है। इस सबब इसके ऊपर एयरबस के A380 और बोइंग 747 या 737 जैसे बड़े जहाज़ जो ज़्यादा पैसेंजर्स ला सकते हैं वो लैंड कर सकेंगे। इससे पहले वाला जो ऑपरेशन एयरपोर्ट ग्वादर के अंदर है उसके ऊपर सिर्फ ATR जहाज़ लैंड करते हैं, 40 से 50 सवारियां उनके अंदर बैठी होती हैं। अब इस एयरपोर्ट के ऊपर जो ये बड़े जहाज़ हैं, ये 350 400 से लेकर 650 तक मुसाफिर एक जहाज़ लाने की कैपेसिटी रखता है। फिर इस एयरपोर्ट को ट्रांजिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे दुबई के एयरपोर्ट्स हैं, UAE के एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ दुनिया भर से फ़्लाइट्स आती हैं और फिर दुनिया भर से मुख्तलिफ मुकामात पर जाती हैं। सारी फ़्लाइट्स दुबई के लिए नहीं होती, कोई रिफ्यूलिंग के लिए आता है, कोई सवारियां देने और चढ़ाने के लिए आता है। इसी तरह इस एयरपोर्ट को भी उसी एंगल से बनाया गया है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो कवर्ड एरिया है वो 14,000 मुरब्बा मीटर है और सालाना 10 लाख मुसाफिरों को ये एयरपोर्ट कैटर कर सकता है। लेकिन जितना इसको एरिया दिया गया है टोटल, वहाँ तो आप सालाना 1 करोड़ से भी ज़्यादा मुसाफिर कैटर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इतने मुसाफिर हों सही। यानी अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस को सहूलियात देंगे तो ऐसी एयरलाइन जो दूर दराज से आती हैं, उन्होंने रास्ते में किसी और इलाके के मुसाफिरों को छोड़ना होता है तो वो इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ से रिफ्यूलिंग करवा सकती हैं, यहाँ से खाना ले सकती हैं और इमरजेंसी लैंडिंग कर सकती हैं। बतौर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कोई और लॉजिस्टिक के इश्यूज़ हैं तो इस एयरपोर्ट को बआसानी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस एयरपोर्ट के अंदर इसके साथ साथ कार्गो हैंडलिंग का भी अलहदा से एक टर्मिनल बनाया गया है, जहाँ पर 30,000 टन कार्गो हैंडल करने की फ़िलहाल इब्तदाई कैपेसिटी है। फ्यूचर में इसे बढ़ाया जाएगा। अब ग्वादर के अंदर चूँकि तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा हैं और फिर साहिल समंदर के ऊपर होने की वजह से जंग आलूद चीज़ें हो जाती हैं जो लोहे की हैं, तो इसकी जो बिल्डिंग है उसे तामीर करने में 4,600 टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। एक अच्छी मजबूत और मॉडर्न बिल्डिंग बनाई गई है। चाइनीज़ कंपनी ने इसको बनाया है और पाकिस्तान को ये बाकायदा तौर पर हैंड ओवर भी कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से ग्वादर की फ़्लाइट शुरू होंगी। ग्वादर के अंदर अमन व अमान वहाँ के लोगों को सहूलियत देने के बाद ही मुमकिन है। वहाँ पर लोगों के पीठे पानी के मसाइल अभी भी हैं, वहाँ पर बिजली के मसाइल, सफाई के मसाइल, यानी कि बुनियादी सतह के मसाइल अभी भी पुराने ग्वादर शहर के हल नहीं हुए। तो हमारी हुकूमतें अगर चंद अरब रुपए और 2-4 अच्छे अफसरान इस काम पे डिप्यूट कर दें, एक अफसर मीठे पानी का मसला हल करे, एक अच्छा अफसर सफाई का मसला हल करे, एक अच्छा अफसर
वहाँ पर बिजली का मसला हल करे, तो मेरा नहीं ख्याल ये सारे काम 15 से 20 अरब रुपए की छोटी सी रकम से नहीं हो पाएंगे, बआसानी हो पाएंगे। इससे होगा क्या? लोकल पॉपुलेशन खुश होगी, उनकी सड़कें, गलियां, नालियां सही होंगी, उनको जॉब्स मिले इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर मेजॉरिटी में, तो यकीन कीजिए वही लोग इन प्रोडक्ट्स की कामयाबी में हिस्सा डालेंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान कामयाब होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने सूबों में भी अब ज़राई टैक्स कलेक्ट करने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान की जो टोटल मईशत है उसका साइज़ 1,24,000 अरब रुपए हो चुका है। उसमें से अगर 23% हम लोग अज्यूम करें ज़राई आमदन को, ज़राअत का हिस्सा जो है, तो हमारी ज़राअत का हिस्सा 28,000 अरब रुपए बनता है। हम लोग इससे टैक्स कितना कलेक्ट कर रहे हैं? जो ज़राई इनकम टैक्स है बमुश्किल 4-5 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान से, और पोटेंशियल कितना है? 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा रकम बड़े ज़िम्मेदारों से बतौर इनकम टैक्स कलेक्ट की जा सकती है। अब IMF ने हुकूमत को डंडा दिया है कि आप बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से इनकम टैक्स क्यों नहीं लेते, तो अब वफाकी हुकूमत ने सूबों को मजबूर किया है। अब पीपल्स पार्टी भी चुप है जो ज़राई टैक्स के ख़िलाफ़ हुआ करती थी, बाकी तमाम भी। अब फेडरल जो शेड्यूल्स हैं वो सूबों में लागू होंगे, फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी ले जाएगा। ऐसे बड़े बड़े फॉर्म्स जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा है उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 300 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करने का टारगेट है। उम्मीद है फ्यूचर में इसे बढ़ाया जाएगा। अब ऐसा कोई शख्स जिसके अपने नाम पर 12.5 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, वो पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर इनकम टैक्स देने का पाबंद है। 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप पंजाब सिंध में एक मुनासिब दर्जे के काश्तकार ज़रूर तस्वर होते हैं। और पिछले साल तक तो 2-2 लाख रुपया एकड़ भी ठेका गया ज़मीन का, यानी जिसकी 12 एकड़ ज़मीन थी उसने 24 लाख रुपया, सिर्फ 25 लाख रुपया ठेके के कमाया है। तो अगर आपकी 25 लाख रुपया कहीं से नौकरी की मद में आमदन हो ना, तो सरकार फौरी तौर पर आपसे 2-3 लाख रुपया साल का टैक्स बतौर इनकम टैक्स काट कर आपको तनख्वाह देती है। आप सरकारी मुलाजम हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। कैसी बात है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस की आमदन है हमारे किसानों की, और वो 1 रुपया इनकम टैक्स देने के रवादार नहीं है। याद रहे, मैं दरमियाने और बड़े दर्जे के काश्तकारों की बात कर रहा हूँ। छोटे काश्तकारों के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन ऐसे जिम्मेदार जो 20, 25, 50, 100, 1000 एकड़ के मालिक हैं और असम्बलियों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तमाम अयाशियाँ इंजॉय करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो मुल्क के मुतवसत और अमीर तबके के ऊपर लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें इस मुल्क के अमीरों से टैक्स लेंगी और गरीबों को टैक्स में छूट देंगी, ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो सके। यहाँ पर जो हमने सेहत पर, तालीम पर, मीठे पानी पर, दीगर चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने कर्जे उतार सकें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक खुशहाल पाकिस्तान बना सकें। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।